हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कई लोग मुझे शायद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं गौरव काबरा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव क्लियर्ड ऑल द 3 levels ऑफ द सीएफए प्रोग्राम। नेचुरली मैं कॉस्टिंग, एफएम इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं फॉर सीएमए इंटर एज वेल एज फाइनल लेवल। तो मुलाकात जरूर होगी इन इंटर एंड फाइनल। बट आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये है हमारे नए नए सीएमए फाउंडेशन क्लियर किए हुए सारे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड योर सीएमए फाउंडेशन। द numbers are huge and I know that there are plenty of students who would want to look into this video. इस वीडियो में मैं आपको सीएमए इंटरमीडिएट शुरू करने से पहले हर वो इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपका 10 से 15 मिनट लूंगा। अगर आपको दी हुई सारी जानकारी काम आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुट अप एवरीथिंग दैट आई नो, जो कि एक सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब आपकी जर्नी सीएमए फाउंडेशन वर्सेस सीएमए इंटर काफी डिफरेंट होने जा रही है। आपने जितना भी एफर्ट मारा होगा फाउंडेशन में, उसका मल्टीफोल्ड एफर्ट इंटर में लगने वाला है। कहाँ क्या कितना, मैं सारी बातें करूंगा। हाँ, आपको डाउट है ना न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस, आपको डाउट है ना सर ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2, आई विल ट्राई टू एड्रेस एवरीथिंग इन वेरी ब्रीफ मैनर। 10 से 15 मिनट आप मुझे दीजिए, अपने दोस्तों को कहिए इस वीडियो को देखने को, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर सीएमए जर्नी, सीएमए इंटरमीडिएट जर्नी। सो आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली अपने सारे थॉट्स जितने भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे, उन सारी चीजों को एक जगह किया है। एंड यू कैन सी आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन पॉइंट्स। एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ही पॉइंट जो हमारे सामने है वो है सीएमए इंटरमीडिएट इज अ डिफरेंट गेम। इसके ऊपर मैं पहले ही ब्रीफ कर चुका हूं आपको कि फाउंडेशन वर्सेस इंटर जमीन आसमान का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फाउंडेशन में आपने तैयारी जैसे भी करी, एमसीक्यू की करी, सर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके दे दिया और एमसीक्यू ही एग्जाम्स थे, दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी। अब आपको कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, डिस्क्रिप्टिव और कंसिस्टेंसी सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड सिलेबस के साथ में हर तरह के सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होती है एंड इसीलिए इंटरमीडिएट डेफिनेटली एक अलग गेम है। इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो भी आपने अपना स्टडी रेजिम बनाया होगा फॉर फाउंडेशन, द सेम रेजिम माइट नॉट वर्क फॉर यू। सो आपको एक ओवरऑल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ओवरऑल आपको अपने स्टडी पैटर्न को बदलना पड़ेगा। वो बदलने के लिए सारे टीचर्स हेल्प करेंगे आपकी, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ बदलना तो पड़ेगा। ओके सर, सेकेंड पॉइंट जिससे हम शुरुआत करना चाहते हैं वो है हमारा ओवरऑल टारगेट। ठीक है, टारगेट हमको क्या करना है। अब आपको अगर अपना एग्जाम देना है सीएमए इंटरमीडिएट का, तो कुछ तो आप टारगेट कर रहे होंगे। या तो आप टारगेट करें सर जस्ट पास होना है, ग्रुप वाइज जाना है, पास होना है ग्रुप 1 एक बार में, ग्रुप 2 एक बार में, एंड सो ऑन आगे बढ़ जाना है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें काफी सारे एग्जाम्शंस लेकर के आना, और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर एआईआर के नीचे बात नहीं होगी, ऑल इंडिया रैंक के नीचे बात नहीं होगी। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू कि आपको एआईआर लाने के लिए क्या अचीव करना है। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं 525 के नीचे एआईआर नहीं आएंगे। सो इफ यू आर एबल टू स्कोर 525 और मोर इन सीएमए इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप साथ में देने पड़ते हैं, तो एआईआर आता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट जस्ट पास या एग्जाम्शन ये सब की भी, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको अपनी तैयारी अपने टारगेट्स के अनुसार ही करनी पड़ेगी। यहां मैंने लिखा है जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी मेहनत। तो आपको टारगेट जो बनाना है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी करनी है, तो आपको मैं बता दूं ग्रुप 1 700 मार्क्स का होने वाला है, सॉरी 700 आवर्स की प्रिपरेशन होने वाली है इन ग्रुप 1। ये 700 आवर्स की प्रिपरेशन सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने की है, इसमें रिविजन, मॉक्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। सो आप सेल्फ स्टडी भी इंक्लूडेड नहीं है। 700 घंटे के तो आपके सिर्फ लेक्चर्स होंगे इन ग्रुप 1। तो आप इसको कब कैसे तैयार करना चाहेंगे, इस पे डिटेल्ड वीडियो आप चाहेंगे अगर, तो मैं बना दूंगा। लेकिन हाँ, ग्रुप 1 तैयार करने के लिए आपको 700 घंटे की मेहनत करनी है। मैं ऐसे ही एक बार रिफ्लेक्टिव होकर के बताता हूं कि अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप 1 का, तो आप ये मान करके चलिए 7 से 8 घंटे की आपकी आज से पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो डिसाइड किए थे हम 1 महीना बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ये नंबर 10 से 12 घंटे कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एज यू लूज मोर एंड मोर टाइम, द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड टू स्टडी एवरी डे दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसके ऊपर अपने खुल करके बात करेंगे ना सेपरेट वीडियो। इसी के मुकाबले अगर कोई बोलता है नहीं सर हमारा टारगेट ग्रुप 2 है सर, तो क्या ग्रुप 2 ग्रुप 1 के पहले दिया जा सकता है? द आंसर इज यस, दिया जा सकता है। अगर आप ग्रुप 1 के पहले ग्रुप 2 देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी कम होती है, 500 घंटे में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इट इज फास्टर टू प्रिपेयर एंड नेचुरली यहाँ पे पासिंग परसेंटेज वगैरह भी ज्यादा है।
अब आमतौर पे मैं ग्रुप 1 को ही प्रेफर करता हूं ओवर ग्रुप 2, नॉट बिकॉज ग्रुप 2 में मैं ज्यादा पेपर पढ़ाता हूं तो मुझे वो प्रेफर करना चाहिए, बट नेचुरल प्रोग्रेशन ऐसा है कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए। बट इस बार कुछ अलग हो रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड ऑल्सो नोट डाउन। इस बार अलग ये हो रहा है दैट टैक्स टीचर्स ये कह रहे हैं, खास करके निकुंज सर से मेरी बात हुई थी, निकुंज गोयनका सर टैक्स पढ़ाते हैं बाय द वे, तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि सर जो नया एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट वो अभी इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई नहीं किया है, बट दैट इज गोइंग टू कम इन जून 27, यानी जून 27 में ये नया एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस एंड आगे फिर सिर्फ उसी एक्ट के एग्जाम्स चलेंगे। यानी अभी अगर कोई दिसंबर के लिए तैयार करता है तो दिसंबर में तो आपका पुराना एक्ट 1961 वाला एक्ट ही लागू रहेगा। सो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो कि ग्रुप 1 के लिए कई लोगों को बहुत परेशान कर सकता है। सो बस आपको बस एक बार मैं दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में टैक्स पे सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स जून में। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो शिद्दत से ग्रुप 1 दे करके निकालना भी पड़ेगा। अगर आप ग्रुप 1 में कोई भी कारण से ये सोच रहे हैं यार मेरे से उतनी मेहनत नहीं होगी, दूंगा देख लूंगा, ये वो मत दीजिए, गो फॉर जून 27 अटेम्प्ट, क्योंकि जून 27 में आपके एकदम नए सिरे से आप नए एक्ट को ही पढ़ रहे होंगे। सो ऐसे में पुराना नया का कोई झमेला नहीं रहेगा। बट एनीबडी हु इज आइंग फॉर दिसंबर 26 एंड दैट टू ग्रुप 1 टैक्स इज समथिंग दैट यू विल नीड टू क्लियर पक्के से, ठीक है। तो ये एक चीज थी जिसका आप ध्यान रखिए। इसीलिए इस टर्म कभी किसी टर्म पे मैं नहीं बोलता कि ग्रुप 2 को ग्रुप 1 से ज्यादा प्रेफर करो, बट इस टर्म हो सकता है कि ग्रुप 2 भी कई लोगों के लिए पहली प्रेफरेंस हो, खास करके सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। एनीवेज आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीजों पे आप बोलेंगे तो खुल करके चर्चा होगी। बाय द वे कल ही शाम को मैंने और निकुंज सर ने एक ऐसा सेशन लिया था जिसमें हमने स्टूडेंट्स के सारे एफएक्यूज को लेकर के डिस्कशन किया था, और वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है। तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 1 उन सारी चीजों की डिस्कशन के ऊपर में हमारा एक लगभग 50 मिनट का सेशन था। उस सेशन को आप जरूर से एंजॉय कर सकेंगे, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे अपलोड होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड है सर डोंट वेस्ट योर फर्स्ट मंथ। नाउ दिस इज टिपिकली जो मैं कह रहा था, यार आप अपना पहला एक महीना खराब मत कीजिए। मोस्ट स्टूडेंट्स फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में पहले एक महीने कुछ भी नहीं करते। 2-3 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट बिफोर 31 जुलाई। सर ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो लोग 31 जुलाई से पहले रजिस्टर नहीं करेंगे फॉर इंटरमीडिएट, दोज वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिसंबर एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको दिसंबर में कोई भी चीज का एग्जाम देना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी देना है, दोनों देना है, दोनों तो वैसे पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी प्रिपेयर करके देना, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आपको जुलाई के अंदर अंदर रजिस्टर करना होगा। हाँ ये बात ठीक है, लास्ट ईयर ये डेडलाइन एक्सटेंड करके 8 अगस्त हो गई थी, बट इस बार के लिए हम थोड़ा ना एक्सटेंशन सोच के चलेंगे, तो जुलाई के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप अपने कॉलेज, अपने कोचिंग, अपने राइट टाइम और अपने रिसोर्सेज के लिए वेट मत कीजिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली। मैक्सिमम टीचर्स के आपको डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे भी मिल जाएंगे। जाइए देखिए और देखिए क्या आप कनेक्ट कर रहे हैं टीचर से। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं टीचर से तो उन टीचर्स के साथ में आप अपना डे 1 से क्लासेस लेकर के आगे बढ़िए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 7 से 8 घंटे की प्रिपरेशन तो आज से अगर आप एवरेज करें तो आपको लगेगी, और वो भी सिर्फ ग्रुप 1 के लिए लगेगी। सो नेचुरली यू डोंट हैव लिबर्टी ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम। पढ़ाई करनी पड़ेगी। जॉब के साथ वालों को नेचुरली सोचना पड़ेगा कि इतना समय तो वो पढ़ नहीं सकते, तो उनको दिसंबर की जगह जून ही प्लान करना पड़ेगा। नाउ ऑल ऑफ दिस कैन बी प्लान्ड, और इन सब चीजों पे डिटेल वीडियो भी आएंगे, बट मैं आपके दिमाग में प्लांट कर दे रहा हूं कि हाँ भाई ये बातों के बारे में जरा सोच लेना, पहला एक महीना खराब मत करना। नेक्स्ट है सर स्टार्ट विद अ प्लान, नॉट जस्ट रैंडम लेक्चर्स। आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम कब होगा आपका ये पता होना चाहिए, माइलस्टोन, रोड मैप सब कुछ पता होना चाहिए। इन सारी चीजों पे लगातार काम हम अपने चैनल पे करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे रहने पे आपको ये सारे फर्दर वीडियोस मिलेंगे, रोड मैप और सब कुछ, ये सारी चीजें मैं आपके लिए टाइम टू टाइम डालूंगा, और अभी इन्हीं हफ्तों में डाल दूंगा, पहले हफ्तों में डाल दूंगा, सो दैट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमने पिछले ही हफ्ते हाउ टू स्कोर 60+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर में भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, चैनल पे दिख रहा होगा, जाकर के देख सकेंगे इस वीडियो के बाद में। इसी तरह रोड मैप और बाकी सारी चीजों पे भी धुरंधर वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है सर कंसिस्टेंसी बीट मोटिवेशन। अब इंटर का गेम ही इतना बड़ा हो गया दैट अब यहाँ पे आपको मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी की दरकार है। आप लगभग हर रोज पढ़िए, कोई दिन मिस हो जाए तो अगले दिन भरपाई करिए। अब ये गेम कंसिस्टेंसी का हो गया है। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ो और फिर 3-4 दिन पढ़ाई नहीं करो, दैट वोंट वर्क। आप 7-8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़िए, अगले 3-4-5 महीने के लिए आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन दिसंबर 26 एग्जाम्स। तो ये बात एकदम क्लियर है। मोटिवेशन के पीछे भागना नहीं, कंसिस्टेंसी के पीछे जाना। मैं आपको, अगर आपको अपना ग्रुप 1 निकालना है फॉर एग्जांपल दिसंबर में, तो लेट मी गिव यू अ रीजनेबल टारगेट हियर। हर दिन 7 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं।
7 आवर्स लेक्चर्स एवरी डे, ये अगर आपने अपने लिए एक मोटो बना लिया तो आने वाले 3-3.5 महीने में आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे एंड ये आपको बहुत आगे रख देगा बाकी सबसे। यकीन नहीं होता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट यस 7 आवर्स पर डे आपको ये लेक्चर्स जरूर देखने हैं, ये आप अपना मोटो बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के, क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्टीज रखता हूं इसलिए कह रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग को हल्के में मत लेना। कॉस्ट अकाउंट्स सबसे ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक है एंड ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है इन द ओवरऑल सीएमए जर्नी। कॉस्टिंग का पेपर आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो, इंटर में भी आपको कॉस्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, ओएमएसएम पढ़ना है, फाइनल में एससीएम पढ़ना है, एस सीमैट पढ़ना है और एसपीएमबी भी पढ़ना है। ये सारी चीजें कॉस्टिंग से कनेक्टेड है। सो अगर आप कॉस्ट का यूनिवर्स देखें, इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्स इन द एंटायर सीएमए इंटर एंड फाइनल जर्नी। सो ऐसे में आज के दिन कम से कम 2022 सिलेबस के हिसाब से मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट है। फंडामेंटली आपको इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। बात करें अगर फंडामेंटल्स की और कॉन्सेप्ट की, तो आप अगेन मेरे लेक्चर्स जाकर के जोर से देखना, हम फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट पे बहुत जोरदार काम करते हैं एंड दैट विल इंश्योर दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आपका एग्जाम बहुत आराम से निकले। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत जरूरी होते हैं। नाउ दिस क्रिटिकल फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। सीएमए इंटरमीडिएट में आपको जितने भी एमक्यूपीज और पीटीपीज होते हैं उन सारी चीजों की तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड द बेस्ट पार्ट फॉर दिस इज दैट वी हैव अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर दिस। हमारा खुद का एक क्वेश्चन बैंक है जो हम सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आप प्रिंटेड बुक्स लेते हो तो प्रिंटेड भी देते हैं, नहीं तो ई बुक तो सबके पास होता है। इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी एमक्यूपी पीटीपी है उन सब के क्वेश्चंस कवर्ड है एंड नॉट जस्ट क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशंस भी कवर्ड है। सो फॉर एवरी क्वेश्चन यू कैन जस्ट टैप ऑन द लिंक एंड आपका पूरा वीडियो खुल जाएगा एंड अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकते हैं। आप खुद से भी प्रैक्टिस ऑब्वियसली करेंगे ही इस चीज को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, पास्ट के क्वेश्चंस भले वो एमक्यूपी के हो या पीटीपी के हो, दीज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर रिविजन्स कब से करने चाहिए? वेल रिविजन्स मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके लिख दिया, डे 1 से स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट वीक 1 से स्टार्ट करो। रिविजन्स ऐसी चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे खास करके अगर हम टैक्स वाले सब्जेक्ट की बात करें तो टैक्स में रिविजन ज्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो रिविजन्स 15 दिन 20 दिन बाद भी कर सकते हो, बट रेगुलर होमवर्क करना और बाद बाकी चैप्टर वाइज रिविजन्स करना, एमक्यूपी पीटीपी सॉल्व करना, ये जितना आप टाइम टू टाइम करते रहोगे बढ़िया रहेगा। लास्ट के लिए डिले करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। इसीलिए रिविजन्स भी आप टाइम टू टाइम करें, अपने नोटबुक बनाएं, अपनी नोटबुक को मेंटेन करें, फॉर्मूला शीट बनाएं, ये सारी चीजों पे काम करें, बहुत फायदा होगा। बाय द वे आपको मैं बता दूं, हमारी वेबसाइट पे जो हमारी वेबसाइट है एड्यूटर्स इंडिया, इसकी लिंक बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एड्यूटर्स इंडिया जो हमारी वेबसाइट है, इसके फ्री रिसोर्सेज के पैनल में आपके लिए बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसएफएम, जो भी चारों पेपर मैं पढ़ाता हूं, इनके फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जाइए एक्सप्लोर कीजिए। इनको एक्सप्लोर करने से यहां से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है सारे एमसीक्यूज को एक जगह किया हुआ हमने। सो ये सारे रिसोर्सेज पे हमने इतना काम किया है कि हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज मॉक्स चाहिए, मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज में। सर आपको फुल लेंथ मॉक चाहिए, मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज में। ये सारी चीजें हमारे फ्री रिसोर्सेज में हर किसी के लिए उपलब्ध है। तो आप अगर उनमें से हैं जिसको ये रिसोर्सेज से मतलब है, जाइए हमारी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में एंड लॉग इन करके अपने सारे फ्री रिसोर्सेज को फ्रीली, ऑब्वियसली इट्स फ्री, जाकर के एंजॉय कीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक 3 मॉक फ्रेमवर्क भी है जो कि ये आपसे एग्जाम से पहले 3 बार हम मॉक लेंगे फुल सिलेबस का, जो कि ये इंश्योर करेगा कि आप पहले मॉक में 30, दूसरे मॉक में 40 और तीसरे मॉक में 50 का मिनिमम बेंचमार्क लेकर के चलें। इस फ्रेमवर्क से क्या होता है, आप ग्रेजुअली अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाते हैं। हम एग्जाम से 2 महीने पहले से मॉक शुरू कर देते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि एग्जाम तक जाते जाते आपकी घबराहट ही खत्म हो जाए और आप मॉक्स को लेकर के एकदम निष्फिक्र हो जाएं। तो ये 3 मॉक फ्रेमवर्क जो हमारा है, ये हर किसी के लिए है, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए खास करके है ही, बाकी सबके लिए भी है। तो इसको बहुत लोगों ने फायदा उठाया लास्ट टर्म, इस टर्म भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ये चीज के लिए भी एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कहां मिलेगा? यू विल फाइंड आवर व्हाट्सएप ग्रुप अगेन इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए कर रहे हैं वो भी वहां पे डालेंगे। इसके अलावा राइट एनवायरनमेंट आप खुद के लिए बनाइए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए एंड फॉलो
टीचर्स हु विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोसेस। तो यहाँ पे आप टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको नाम लेकर के भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से टीचर हैं, फिलहाल यहाँ नहीं बताऊंगा, इंटरनल मीटिंग में बता दूंगा। तो हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स होती है उन सबके भी आपको इन्वाइट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो व्हाट्सएप ग्रुप जाकर के ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीक जब हमारी मीटिंग होगी आप उसमें ज्वाइन कर पाएंगे एंड वी विल हेल्प यू विद ऑल द टीचर्स जिनके थ्रू आपको पढ़ाई करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट उनको यूट्यूब पे फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। इसके अलावा फ्री रिसोर्सेज में ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में जाइए। वेबसाइट का नाम है एड्यूटर्स इंडिया, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। फाइनली मेरी हम्बल अपील यही है कि भाई आपको दिसंबर 26 में देना है या फिर जून 27 में एग्जाम देना है, जो भी करना है प्लीज आज स्टार्ट कर दीजिए। आज आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू करेंगे और तैयारी हो जाएगी। आज से स्टार्ट कीजिए। देयर इज lots to see, lots to watch। ऐसे में लेक्चर्स देखना, रिवीजन करना, मॉक देना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, थ्योरी प्रिपेयर करना, मैराथन देखना, भाई बहुत काम करना है। आज से शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इतना अगर आप काम करेंगे तो आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। सो ये था मेरी तरफ से एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनटू सीएमए इंटर स्पेस एंड आई होप आपकी जर्नी की ये शुरुआत हो गई होगी। आई अंडरस्टैंड आपके माइंड में अब और भी ज्यादा ख्याल आ गए हैं, और भी ज्यादा सवालों पे आप जवाब चाहते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा अगर आप कमेंट में अपनी बात रखेंगे, तो उन सभी चीजों पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा न्यू सिलेबस को लेकर के जो बात थी आपके माइंड में, उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूं। न्यू सिलेबस फिलहाल आउट नहीं हुआ है एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सिलेबस जल्दी से आउट होने भी वाला है। ऐसे में 2022 सिलेबस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 3 टर्म्स, और 3 टर्म बहुत होते हैं किसी को भी इंटरमीडिएट निकालने के लिए। सो ऐसे में 2022 सिलेबस ही आपका सिलेबस है, ये चीज सोच करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जो टैक्स वाली बात मैंने आपको बताई, इनकम टैक्स में जो बदलाव है उसका इंपैक्ट जरूर आ सकता है। सो एनीबडी हु इज नॉट रियली श्योर कि उसको ग्रुप 1 देना चाहिए क्या अभी, तो वो ग्रुप 2 से भी शुरुआत कर सकता है। तो ये चीज है जिसको आप ध्यान में रख करके अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू कीजिए। बाद बाकी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं इन नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट इज इट, मैं करता हूं साइन ऑफ। मेरा नाम है गौरव काबरा। आई टीच कॉस्ट अकाउंटिंग, FMDA MA एंड SFM फॉर CMA स्पेस। एंड जस्ट इन केस आपको इनमें से कोई भी लेक्चर कभी भी एनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक मिल जाएगी। एनरोल करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और इंटरेक्ट करिए विद मी एंड माई टीम सो दैट वी कुड ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. Bye bye.